गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, लेकिन आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि जानते हैं नया साल आ रहा है। आज है 30 दिसंबर और 1 तारीख को है न्यू ईयर। तो आपका क्या वेटिंग पीरियड खत्म होगा? अगर आपके पार्टनर ने आपको डिटैचमेंट फेज में डाल रखा है, इसने आपको एक ब्लॉक सिस्टम में डाल रखा है जहां पे आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं, क्या ये कम्युनिकेशन शुरू होंगे आपके यहाँ पर? क्या आपके पार्टनर वापस से आपको मैसेज या कॉल करेंगे? क्योंकि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, लेकिन हाँ, अब आप अपने आप में इसने इतनी ठोकरें मार दी है ना, आपको इतना दुख दर्द दे दिया, तो आपको छोटे मोटे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन मन में फिर भी एक कसक है, इसका एक मैसेज आना चाहिए यार। हमारा रिश्ता को 2-4 महीने का नहीं, कई सालों का था। ऐसे रिश्ता तोड़ना इज नॉट एथिकल। आपके मन में आ रहा है ऐसे रिश्ता टूटना तो नहीं चाहिए। आपके मन में फिर भी एक मैं कह रहा हूं कि जहां पहले 100% आप रोया करते थे ना इस इंसान के पीछे कि नहीं यार, नहीं मेरे पास, हाँ मेरे से बात कर, आपने एटलीस्ट रोना बंद कर दिया है। आप इससे अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, लेकिन मन में फिर भी एक इच्छा है, क्योंकि आपने इसको प्यार दिल से किया था, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करके आपने इसको प्यार दिया था। क्या आपके यहाँ पे इस प्यार की जीत होगी? आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत होगी? जो आपने सेक्रीफाइस करे हैं इसके लिए, इतने आप जताना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी एक मन में है कि यार, जो मैंने अगर किसी के लिए कुछ करा है, क्या मुझे बदले में एक सिंपल एक मैसेज भी नहीं आ सकता हैप्पी न्यू ईयर का? इस दिन तो कोई दुश्मन भी दुश्मन को मैसेज करता है, भले फॉरवर्ड मैसेज सही, लेकिन इसका मैसेज आना चाहिए। आपके मन में ये चीज है। क्या यहाँ पे आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा? क्या यहाँ पे आपके प्यार की जीत होगी? क्या उसका कोई कॉल मैसेज 31 क्या या 1 जनवरी को उसका कोई मैसेज आएगा? देखते हैं, कार्ड का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड का निकल के आते हैं। उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, देखते हैं कार्ड से आते हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप मानोगे नहीं, जानते ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, जहां पे यूनिवर्स इसके सामने कोई ऐसे सिग्नल बार बार लेकर आ रहा है, जहां पे इसके अंदर ना चाहकर भी आपकी कुछ मेमोरीज बार बार सामने आ रही हैं। ना चाहकर भी इंसान आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहा है। कुछ सिग्नल्स ऐसे, जहां पर अगर कहीं दोस्तों के साथ अगर पार्टी में कहीं जा रहा है, तो ऐसी जगह जा रहा है जहां पे उसको दोस्त ऐसी जगह उसको लेके जा रहे हैं जहां पे आप और वो पहली बार मिले थे। कोई जगह ऐसी जहां पर ही जाता है तो उसको रियलाइज होता है हम यहाँ पर इस दिन आए थे। उसको वो पुरानी मेमोरीज एकदम से रिकॉल ऐसी होती हैं, जहां पर उसको एकदम से मन में एक होता है ना, एक डेस्परेशन सी, वो पुरानी मेमोरीज में एकदम ऐसे खो जाता है, जैसे वो उस मोमेंट पे अभी जी रहा है, आप उसके साथ हो। उसको वो चीज कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आती है ना, वो चीज को अंदर ने ऐसे मैग्नेटिक पुल लेकर आ रही है बार बार। वो अपने दिमाग सोच रहा है मुझे हो क्या रहा है, इस रिश्ते को तोड़ा मैंने था, मैं खुद बोल कर आया मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, फिर मेरे को बार बार इसकी इतनी डेस्परेशन क्यों हो रही है, क्यों मुझे बार बार याद आ रही है? वो नहीं दिमाग से निकाल पा रहा। आपको समझो, यहाँ पे मेन चीज क्या है, मैंने कहा ना डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है कार्ड ये वाला। यहाँ पे यूनिवर्स उसको सामने कुछ चीजें ऐसी ला रहा है कि बेटा जाना तुझे ही पड़ेगा रिश्ते में, तूने तो खराब करा है, रिश्ता तुझे ही जोड़ना पड़ेगा। इसके मन में कुछ और ख्याल आ ही नहीं रहा है। इस समय किसी से कनेक्टेड नहीं है, इस समय सिर्फ अपने काम में फोकस करता है, काम करता है, और साथ में उसके दिमाग में आप चलते रहते हो कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये कहते हैं अनचाहे मन में ख्याल आने की, जहां पे इसकी इंटेंशन नहीं है मैं सोचूं उसके बारे में, लेकिन सडनली इसके मन में थॉट्स आ रहे हैं। नहीं तो कोई ना कोई आगे पूछ जाता है कि यहाँ पे उसका क्या हुआ, बातचीत हुई नहीं हुई, कोई अनएक्सपेक्टेडली इसके लाइफ में बहुत चीज ऐसी हो रही है जहां पर इसको खुद रियलाइज हो रहा है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्यों उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ बार बार, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मेरे दिमाग से निकालना उसके मन में ऐसे भी आ रहा है। लेकिन जब कोई इंसान इंटेंशनली किसी को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है ना, वो चीज उसके दिमाग में उतनी ही जमा होनी शुरू हो जाती है, वो निकाल ही नहीं पा रहा है किसी भी हाल में। साथ में कहा निकला है गोस्टेड। इस समय आप उसके लाइफ से ऐसे मैं कह रहा हूं गायब हुए हो ना, उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जहां पर आप हद मार के 2 या 4 दिन का इंतजार करते थे ना इसके कॉल मैसेज का, वहां पे अब आपने कई महीने निकाल दिए बिना कॉल मैसेज करे। आपने इसको गोस्टेड की एनर्जी दे दी है। एक कहते हैं ना भूत क्या होता है, भूत गायब दिखते नहीं है, ऐसे ही आप गायब हो चुके उसकी जिंदगी से। मतलब क्या इसके मन में ऐसी चीज आ रही है बार बार कि यार ये हमेशा कभी इतना समय इसने वेट करा नहीं है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई, इतना वेट कर कैसे रही है, ये बात क्यों नहीं कर रही है, कॉल क्यों नहीं कर रही? स्टार्टिंग में जानते थे क्या सोचा था कि मैं डिटैचमेंट लेकर गया, उसका कोई कॉल मैसेज आना नंबर ब्लॉक कर दूंगा इसका मैं, या कॉल ही नहीं उठाऊंगा, या 4 बातें उल्टी बोल दूंगा। लेकिन वो मौका आपने इसको दिया ही नहीं। आप शांत हो गए, आपने सोचा भाई मैं और नहीं झुक सकती, मैं और इसके सामने गिड़गिड़ा नहीं सकती,
मैं और इसके सामने रो नहीं सकती, क्योंकि आपको ये पता है इसके सामने रोना गिड़गिड़ाना समझो कि दीवार में सिर मारने के बराबर है। तो आपने यहाँ पे अब अपने लिए सेल्फ स्टैंड लिए कि भाई मुझे आई डोंट केयर, रिश्ता बने बिगड़े मुझे मतलब नहीं है, मुझे अब अपने लिए खुश हो रहा है। आपने रो रो के अपनी आंखें सुझा रखी हैं, लेकिन इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपके ना रोने से इसके अंदर एंजाइटी जरूर क्रिएट हो गई है। आपका गोस्टेड ट्रीटमेंट देने से, आपका साइलेंस ट्रीटमेंट देने से, जो आपने इसको साइलेंस ट्रीटमेंट दिया है ना, तो इसके अंदर बेचैनी जरूर क्रिएट हो गई है कि यार ये आ क्यों नहीं रही है, मैसेज क्यों नहीं कर रही है। जब इसके फोन पे घंटी बजती है ना मैसेज की, ठीक है, इसके माइंड में तुरंत आता है इसका मैसेज आया होगा। लेकिन जब मैसेज किसी और का होता है ना, तो उसके माइंड में फिर आता है यार मेरे को हर बार इसकी ही क्यों दिमाग में चीज आ रही है, इसका कॉल होगा, इसका मैसेज होगा। क्योंकि ये इंसान इस समय आपको उसी डेस्परेशन से आपको याद कर रहा है, जिस डेस्परेशन से आपने इसको रोकने की कोशिश करी थी रिश्ते में, कि भाई रुक जा, तेरे से बहुत प्यार करती हूं मैं, मत जा, जैसे तू बोलेगा वैसा करूंगी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं उस समय भी आपकी सुनी नहीं। इसने रिश्ते में हमेशा आपको एक अनवर्दी फील कराया है, जहां पे कोई वैल्यू नहीं रखी इसने आपकी, जबकि आपने इसकी लाइफ में इसके परिवार वालों से ज्यादा आपने इसको प्यार दिया है। आपने इसको हर तरीके से प्यार दिया, एक माँ का, बहन का, एक पत्नी का, एक वाइफ का, एक गर्लफ्रेंड वाला, हर तरीके से प्यार दिया। हर एक रोल आपने किरदार निभाए हैं इसकी जिंदगी में। लेकिन इसने, वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान को जरूरत से चीज मिल जाए ना, वो इंसान उस चीज की कदर नहीं करता। 100 ml गिलास में 1 लीटर पानी नहीं डलता ना, आपने वो डालने की कोशिश करी, अब इसे रियलाइज हो रहा है वो 100 ml गिलास में खत्म होता जा रहा है। जब खाली गिलास हो जाएगा ना, तब इसको रियलाइज होगा यार मेरे को तो और चाहिए। तो वहां पे इंसान के डेस्परेशन क्रिएट हो रही है, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसके अंदर वही फीलिंग आ रही है जो फीलिंग आप हमेशा चाहते थे इसके अंदर आए। नेग्लेक्टेड, इस समय भी देखा जाए इसने आपको रिश्ते में रहकर भी बहुत बार नेग्लेक्ट करा है, और अभी भी जब भी इसके मन में ख्याल आते हैं बार बार इग्नोर करता है, चल छोड़ यार मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। लेकिन काम पे ध्यान देते थे, अगर कोई इंसान इसके आगे पूछ लेगा ना कि हाँ उसका क्या हुआ, उससे बातचीत हुई नहीं हुई, अगर उसने एक बार बोल दी ना मैंने तो उसको वहां देखा था, तो उसके मन में एकदम से इंटरेस्ट जाग जाएगा, यार कहाँ देखा था, किससे बात कर रही थी, तो वहां एकदम से इंटरेस्ट जाग जाएगा इसका आपके बारे में जानने की एक हुड़क कि यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि इसको खुद तो कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इसके ये है ना, जानते हैं ये डबल मास्क ला के बैठा है अपने चेहरे पे। एक मास्क ऐसा जहां पे दुनिया को दिखा रहा है आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, कि मुझे इसके बारे में इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इंटरनली इसके मन में हर एक चीज की दिमाग में है कि मुझे पता लगे इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि आपने जो फेज इसको दिखाया ना, ये वाला, जहां पे इसने आपको अपने जो इसकी वैल्यू दिखाई है ना, कि तेरी वैल्यू ये है मेरे बगैर, जो प्यार मैं तुझे, आपको अपने प्यार पे इतना भरोसा है, आपको ये पता जो प्यार मैंने इसको दे दिया ना, जो सेक्रीफाइस मैंने इसके लिए कर दिया, कोई नहीं कर पाएगा दुनिया में इसके लिए। वो चीज आपको कॉन्फिडेंस है ना, वो चीज ये जान चुका है, कोई नहीं कर पाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए नेग्लेक्ट करने की, इग्नोर करने की जितनी कोशिश कर रहा है ना, इससे मैं आपको उतनी ही आपकी यादें इसको आपस में आपसे लपेट रही हैं, ये एक कॉर्ड में लपेट रही, जहां पे दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है। ये साथ में कार्ड निकला है कन्वर्सेशन, बार बार आपसे बात करने की कोशिश करना, बार बार फोन उठा के नंबर डायल करना, लेकिन फिर नीचे रख देना फोन। इसके मन में बहुत इच्छा है इस बार आपसे इस समय बात करने की, आपकी आवाज सुनने की, भले कोल्ड में करे, भले कॉल करके आप हेलो बोल दो ना, आपकी आवाज, उसमें एक सुकून है आपकी आवाज में। उसको वो, अब जानते हैं, अब आपके जो जिस आवाज से जिस बातों से इरिटेट हो रहा था नहीं है, अब वो बातें उसको सुकून दे रही हैं। आपके वॉइस नोट्स होते हैं वो सुन के बड़ा रिलैक्स फील करता है। कई बार ये आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है इस समय, ये आप मानोगे नहीं, लेकिन दिस इज ट्रू। क्या आप उसको दिमाग से निकाल पाए हो? आपके मन में भी इच्छा है नहीं पर मुझसे वो बात करे। जब प्यार आपने उसको वो दिया है, तो क्या उसके मन में फीलिंग नहीं आ सकती? आप कहते हो नहीं सर पत्थर दिल आदमी, ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है। अरे भाई एटीट्यूड क्या, इस शुरुआत में जब ये रिश्ते की शुरुआत हुई थी, क्या शुरुआत में इसके अंदर एटीट्यूड था? क्या शुरुआत में ईगो थी? नहीं ना, वहां तो पूरा प्यार दिखाया ना इसने। मतलब क्या है, प्यार तो है ना इसके अंदर। वो अलग बात है आपने इसको ओवर करके जमा दिया है, जहां पर उसको वैल्यू नजर नहीं आ रही, लेकिन वैल्यू है और बहुत वैल्यू है इसके मन में इस समय आपको। साथ में कार्ड निकला है सोशल मीडिया, आपको लेके सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है कि आप किसकी फोटोज को लाइक करते हो, किसकी फोटोज पे क्या कमेंट आते हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में किसी फेक प्रोफाइल के नाम से जुड़ा हुआ हुई है, जहां पे आपके ऊपर पूरी नजर भी रखी जा रही है, जहां पे लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आप काफी समय से कोई पोस्ट भी वहां पे नहीं डाल रहे हो। इसके मन में, इसके बाद एक सोर्स था सोशल मीडिया, ये दूसरे के मोबाइल से चेक कर रहा है कि कहीं कुछ, क्या तो मुझे ब्लॉक करके रखा हो, क्या मुझे हाइड करके रखा हो, कि मेरे पास ऐसे कोई पोस्ट ना आए, किसी और का मोबाइल चेक कर रहा है।
कहीं नहीं कुछ पता लग पा रहा है, लेकिन मन में बेचैनी, टूट टूट के बेचैनी पड़ी है इसके अंदर इस समय। तो कार्ड निकला है यहाँ पे अगला, द ग्रास इज ग्रीनर। ये क्या कार्ड होता है? एक जेलेसी का, एक अनहैप्पीनेस का, जहां पे इसकी लाइफ में एक अनहैप्पीनेस कहीं ना कहीं चल रही है, जहां पे इसको क्या लग रहा है, जेलेसी फील हो रही है कि यार तुम तो अपनी लाइफ में मस्त हो चुके हो, तुम तो भूल चुके हो। इसके अंदर इसके मन में क्या है, देखा प्यार नहीं करती ना, प्यार करती तो आती, आई क्यों नहीं, फिर कॉल क्यों नहीं कर रही, मैसेज क्यों नहीं कर रही। यहाँ पे अपनी गलती नहीं देख रहा है कि भाई गलती तूने करी है, रिश्ता तोड़ के तू गया, चार बातें तूने उल्टी बोली है, वो क्यों आएगी, जाना तुझे पड़ेगा। अपने ही अंदर ही अपने ही ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं आई ना, इसका मतलब प्यार नहीं करती है। अरे भाई प्यार तू नहीं करता ना, तो जब तक तू चला जाता। इसका दिल कहता है कि प्यार तू नहीं कर रहा है, नहीं तो तू चला जाता है। दिमाग कह रहा नहीं, गलती इसकी है, ये इसको आना चाहिए। दिल और दिमाग की लड़ाई। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे दिल जीतेगा और दिमाग हारेगा, दोनों पैरेलल खड़े हो जाएंगे, जहां पे इसके अंदर वही चीज आएगी जहां पे दूसरा प्लान भी होगा ही नहीं कि हाँ ये आएगी, जाना इसको ही पड़ेगा। जहां पे खुद आपको अप्रोच करेगा तब जाके इसे रियलाइज होगा यार मैंने क्या खोया था, वहां गलती कन्फेस करेगा ये। साथ में कार्ड निकला है एंजाइटी। आप मानोगे नहीं, इस समय एंजाइटी में डूबा पड़ा है इस समय। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को बैठ बैठ के सोचते रहना, आपकी फोटोज को देखना, आपके सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, कहीं मुझे कुछ पता लगे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी से जुड़ तो नहीं गई है। क्योंकि वो आपको ना अपने बगैर क्या सोचता है वो, कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है ना, तो आपकी लाइफ में कभी खुशियां आ ही नहीं सकती। सारी खुशियां उसने आपकी ले ली है, अब सब चीजें मेरे हाथ में है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन अब जो आप उसे दिखा रहे हो ना कि नहीं भाई मैं खुश हूं, भले आप प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन उसको ऐसे दिखा रहे हो, वो दिखाना ना उसके अंदर एक टूटापन लेकर आ रहे कि यार नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खुश कैसे रह सकते, खुश नहीं रह सकती मेरे बिना, ये वहां पे अपने आप को ऊपर रख रहा है। लेकिन एंजाइटी इतनी है इसके अंदर जहां पर डे बाय डे टूट रहा है ये कहीं ना कहीं। कंफ्यूजन, इसके मन में कंफ्यूजन जानते क्या रहा कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं, उसको कॉल करूं या ना करूं, कॉल करूं पता नहीं कॉल पिक करेगी नहीं करेगी, कि जाऊं तो पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे काम करके आया है ये, ऐसे उल्टी उल्टी बातें बोलकर आया जहां पे कोई भी एक्सेप्ट ना करे इसे दोबारा। इसके मन में वो भी है, कंफ्यूजन भी आ रही है कि यार मैं समझ नहीं, मैं जाऊं करूं क्या। कहीं से राय लेता है तो वो तो सिंपल बोलता है जा, जब तुझे जाना ही पड़ेगा। वो तुझसे प्यार करे, तूने प्यार की बेकदरी करी है, वो तुझसे यही बोलते हैं। लेकिन कहने की जो अपनी ईगो कैसे डाउन करे। लेकिन शांत, आपका शांत स्वभाव ना, जो आपने चुप रहे हो ना, इस बार आपका चुप रहना कहने की ईगो को तोड़ रहा है, मेल्ट कर रहा है। साथ में कार्ड निकला है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपके प्रति एक मैग्नेटिक पुल इसके अंदर आ रहा है कि नहीं यार मुझे एक बार जाके बात करनी है, आई वॉन्ट टू सी हर। 31 आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे आपके साथ बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, उसके मन की इच्छा है कि तुम उसको मैसेज करो, लेकिन तुम्हें नहीं करना है किसी भी हाल में। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान तुम्हें खुद मैसेज करेगा। इसके अंदर इतनी कसक जम चुकी है ना, इसका वो गिलास 100 ml गिलास था ना, वो खाली हो रहा है, वो हो जाएगा खाली। तब तक मैं फिर बोल रहा हूं खुद मत करना, इसको खुद कॉल मैसेज आएगा, एक गारंटी है इस चीज की। साथ में कार्ड निकला है शेडो साइड। आपने इसको शांत रह करना, इसको ये दिखा दिया है कि इसकी एक्चुअल में औकात क्या है। आप इसको मुंह पे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलोगे, लेकिन इसको रियलाइज हो चुका है कि जो प्यार, जो एक कंफर्ट जोन आपके थ्रू मिला है ना इसे, वो कंफर्ट जोन से कहीं मिल ही नहीं पाएगा। वो रियलाइज कर चुका है, इसको ये रियलाइज हो चुका है हाँ रिश्ते में हमेशा गलतियां मैंने करी हैं, रिश्ते को मैंने हमेशा बिगाड़ने की कोशिश करी, इसने हमेशा रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करी है। ये रियलाइज हो चुका उसे, उसको ये रियलाइज हो चुका कि आपका ना होना इसकी जिंदगी में कितना बड़ा डिजास्टर ला सकता है। उसको ये रियलाइज हो चुका कि आपका ना होने से ये इंसान कितना बेचैन हो सकता है। उसको ये रियलाइज हो चुका है कि आपके ना होने से ये लाइफ में कितना अकेला है इस समय। इसके यार दोस्त घूमने फिरने के बोलते कहीं जाता भी है तो वहां पे इंजॉय नहीं कर पाता है। जो इंजॉय इसको आपके साथ मिलता है ना, जो सुकून आपसे मिलता है ना घूम के आपका हाथ में हाथ पकड़ के, जहां पे आपका हाथ पकड़ के चला करता था ना, वो मूवमेंट मिस कर रहा है इस समय ये। साथ में कार्ड निकला है डैमेज एंड साथ में कार्ड निकला है मिस्टेक्स का। इसको रियलाइज हो चुका है कि रिश्ते में डैमेज जो किया है ना मैंने बहुत कुछ डैमेज कर दिया, रिश्ते में बहुत कुछ खराब कर दिया मैंने। इसकी हमेशा इस सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा धज्जियां उड़ाई है, मैंने इसको हमेशा उल्टा बोला है, लेकिन इसने कभी भी मुझे ऐसे अपोजिट नहीं बोला है। हमेशा इसने रिश्ते को बचाने की बात तब भी करी है, लेकिन जब आप इसको रिश्ते को बचाने की अब चीजें नहीं कर आगे इनिशिएट नहीं कर रहे हो ना, इसके मन में आ रहा है कि यार मेरे से क्या गलती हो गई। लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर इसने करा है आपको छोड़कर इस समय, और वो चीज इसके सामने आ चुकी है। साथ में कार्ड मिस्टेक का निकला, इससे रियलाइज हो रहा है कि मेरे से मिस्टेक बहुत हो गई है, लेकिन ये मिस्टेक मैंने करी है ना, ये मिस्टेक सुधारूंगा भी मैं। इसको वो रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है एस्केप एंड साथ में ओके होम।
एस्केप का मतलब क्या होता है, इसको ये समझ में आ चुका है कि इसको जब भी इसको मेरी जरूरत पड़ी है ना, मैं कभी इसके हार्ड टाइम में कभी इसके साथ नहीं हुआ, कभी इसके बुरे वक्त में, कभी इसके एक जहां पे इसको एक इमोशनल नीड चाहिए थी, मैं कभी इसके सामने नहीं आया। लेकिन जब जब मुझे एक इमोशनल नीड की जरूरत पड़ी है ना, जब जब मेरी लाइफ में कोई हार्ड मोमेंट आया ना, जहां पे मेरे को किसी के सहारे की जरूरत पड़ी है, तो ये मेरे पीछे एज ए पिलर की तरह हमेशा खड़ी रही है। लेकिन मैंने कभी इसके उस पिलर की मैंने कभी वैल्यू नहीं करी, कभी इसके साथ खड़े होने की वैल्यू नहीं करी, कभी इसके साथ जो इसने सेक्रीफाइस करे मेरे लिए, मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं करी। इसको वो सब चीज सामने आ रही है। मैंने कहा स्टार्टिंग पहला कार्ड क्या निकला था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहां पे ईश्वर ने इसके सामने कुछ ऐसी चीज खड़ी करी है जहां पे इसे रियलाइज हो चुका कि हाँ यार गलती मुझसे हुई है। साथ में होम का कार्ड कहते हैं कंफर्ट जोन का, जो कंफर्ट जोन आपसे इसको मिला है ना, वो कंफर्ट जोन इसका तो छीन चुका है इस समय। जहां पे ईश्वर ही इसको इशारे कर रहा है, बेटा कंफर्ट जोन चाहिए ना, वापिस उसके पास जा, बात कर, सॉरी फील कर, रिकंसिलेशन कर, रिश्ते में दोबारा बन। जहां पे रिश्ते में इंसान बन, अब हैवान नहीं, जो हैवानी जिसने दिखाई है, लेकिन अभी इंसान बनता हुआ फिर दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका चुप रहना कहीं नहीं कि रिश्ते में ऐसा मोड़ लेकर आया है इस बार, जहां पे आप नए साल में फिर से आप तुम्हारा दोनों मिलते दिखाई दे रहे हो मुझे, जहां पर रिश्ता एक ऐसा मोड़ पकड़ेगा जहां पर रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, जिस लेवल तक आप इसे पहुंचाना चाहते थे। साथ में कार्ड निकला है अनफिनिश्ड बिजनेस, साथ में ओके रीयूनियन। वाओ, अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है अभी। सच बता रहा हूं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत चीजें बाकी है। आप अभी तक रोए थे ना, अभी आपका हंसना बाकी है, अभी आपका खुश होना बाकी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना बाकी है। मुस्कुराहट लाने का कारण कौन बनेगा? कौन बनेगा? यही इंसान बनेगा, जो इंसान आपके चेहरे पे, जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आया था ना, यही इंसान आपके चेहरे पे खुशी कारण बनने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, ये इंसान वापस आ रहा है, क्योंकि कार्ड रीयूनियन का निकला है। 31 या 1 जनवरी को आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। ये चीजें होंगी और हर हाल में होंगी, विद गॉड ग्रेस होंगी, जहां पे ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी इस रिश्ते के ऊपर, जहां पे आप दोनों फिर से उसी बंधन में बनते दिखाई दे, जिस बंधन की आप हमेशा चाह रखते थे कि ये इंसान आपसे साथ प्यार से रहे, इमोशंस का आप दबाना नहीं चाहते हो किसी को, लेकिन आपको जो प्यार के बदले प्यार से एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था ना, वो इक्वल गिव एंड टेक ईश्वर अब आपको दिलाता दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके प्यार की जीत हो रही है, जहां पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता आपका बहुत लंबा जाने वाला है। आई कैन बेट यू ऑन दैट, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।